वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत पर फ़ौज के दबाव की इतलात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि उन्हें फ़ौज से उलझने की ज़रूरत तो उस सूरत में पड़ेगी जब वो कोई दबाव डालेगी। अब तक ऐसी एक चीज़ भी नहीं हुई कि उन्हें फ़ौज से उलझना पड़े, बल्कि मैं जो कहता हूँ फ़ौज वो बात मानती है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को सदर्न कमांड के तजर्बे की वजह से चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लगाया। बतौर वज़ीर आज़म ये कहना उनका काम नहीं कि आसिम सलीम बाजवा क्लीन है। जो कुछ उनके खिलाफ कहा गया वो महज इल्ज़ामात हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो नैब में चला जाए। एक इंटरव्यू में कहा कि जहांगीर तरीन के मामला सामने आने पर अफसोस हुआ। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के जियालों ने कासिम बाग स्टेडियम पर धावा बोल दिया। रुकावटें रोंद डाली, कंटेनर्स हटा दिए, नारों की गूंज में दरवाजों के तालों पर ईंटें मारी, जंगले तोड़ डाले। इंतजामिया की रुकावटें एक ही हल्ले में रेत की दीवार बन गई। सैकड़ों जियालों ने स्टेडियम पर कब्जा जमा लिया। पीपल्स पार्टी का हर सूरत 30 नवंबर को जलसा करने का ऐलान। कहा अगले 2 दिन तक ये मैदान अब हमारे कंट्रोल में होगा। इंतजामिया न रोकेगी न गिरफ्तारियां करेगी। इंतजामिया ने पीडीएम की मकामी क़यादत और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। खाने पीने का बंदोबस्त करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, दुकानें सील कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन परवार। कहा कि ये लोग कानून का खुलम खुला मजाक उड़ा रहे हैं। शहर का अमन तबाह करने वालों को कानून और आवाम माफ़ नहीं करेंगे। इनका प्लान बी और सी कोई हैसियत नहीं रखता। अपोजिशन का मकसद इक़्तिदार में आकर माल बनाना है। मुल्तान के अवाम इनको खुद मुस्तरद करेंगे। मुस्तरद शुदा लोग आज हमें जमहूरियत सिखाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा कि जलसा होगा, जरूर होगा। हुकूमत नोश के नाखून ले, क्रैकडाउन का हरगिज न सोचे, वरना मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। जियालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर जलती पर तेल डालने के बराबर होगा। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पेशावर जलसे के बाद 11 रुकनी करप्ट लीग को अपनी अवामी हैसियत का पता चल चुका है। अब अदालती अहकामात के खिलाफ ये लोगों की ज़िंदगियों से खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि मुल्तान में पुलिस और इंतज़ामिया से उलझने वाली तो कठपुतलियाँ हैं। कानून इन कठपुतलियों को हिलाने वाले हाथ रोकेगा। वज़ीर आला पंजाब के जज्बा खैर सगाली को कमज़ोरी ना समझा जाए। ईरान ने अपने जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। सदर हसन रूहानी ने कहा ईरान कत्ल का इंतकाम लेगा। इंतकाम के वक्त का इंतखाब हम खुद करेंगे। कत्ल से ईरानी जौहरी प्रोग्राम की रफ्तार सुस्त नहीं होगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी कातिलों से इंतकाम लेने पर जोर दे दिया। अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जॉन ओब्रेनन ने ईरान के साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल मुजरिमाना और गैर जिम्मेदाराना फेल करार दिया। कहा कि ईरान इसका इंतहाई ख़तरनाक जवाब दे सकता है। खित्ते में नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। कहा इमरान खान को फारिग करें, स्टील मिल के मुलाजमीन को नहीं। कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल करवाएगी। बेरहम हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील के 4,500 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। तहरीक इंसाफ को लोगों के मुआशी कत्ल नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई। मुस्लिम लीग नून के दौर में बंद हो गई। सरकारी इदारों की तबाही की वजह सियासी भर्तियां हैं। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा पहले मरहले में स्टील मिल्स के 9,500 में से 4,500 मुलाजिमीन निकाले जा रहे हैं। स्टील मिल्स की 1300 एकड़ जमीन लीज पर दी जाएगी। सिंध हुकूमत को दावत देते हैं कि वो ओपन बोली में आकर हिस्सा ले। पाकिस्तान स्टील से बरतरफियों के हुक्मनामे ने गुज़श्ता रोज़ एक मुलाजिम की जान ले ली। नौकरियों से निकाले जाने के खिलाफ मुलाजमीन आज भी नेशनल हाईवे पर निकल आए। स्टील टाउन चौक को धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। दोनों जानिब गाड़ियों की कतारें लग गईं। पाकिस्तान स्टील से 4,500 से ज़्यादा मुलाजमीन को जुमे को नौकरियों से निकाला गया।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है, मुल्तान का जलसा रोकने की कोशिश की गई तो कंटेनर्स उठाकर फेंक देंगे। 30 नवंबर को हर हाल में जलसा होगा। पाबंदियां लगाकर कारकुनों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि आखिर क्या वजह है सिंध का तीसरा बड़ा शहर तरक्की नहीं कर पा रहा है। जो सियासी निज़ाम सखर को चला रहा है उसकी वजह से यहाँ तरक्की नहीं हो रही। शहर में पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। बाकी पाकिस्तान में आटा सस्ता और सिंध में महंगा है। इमरान खान किसी एक शहर की नहीं पूरे मुल्क की तरक्की चाहते हैं। जजीरों पर कब्जा नहीं हो रहा, ये सिंध की मिल्कियत ही है। इस मामले पर सिर्फ सियासत की जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर को जाती उमरा रायविंड में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शरीफ खानदान के अफराद, सियासी रहनुमाओं और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा का 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल हुआ था। उनकी मैयत आज सुबह 7 बजे लंदन से पाकिस्तान पहुंचाई गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ अपनी वालदा की तदफीन में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आए। हुकूमत के कहने पर कैसे आएंगे? हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी सज़ा पाकिस्तान में काटे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा, फिरदौस आशिक आवान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर गंदी सियासत करते शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने अपने तमाम बदतमीज़ों को कौम पर सवार कर दिया है। पूरे मुल्क का गंद एक प्लेटफॉर्म पर ही कौम को मुहैया कर दिया है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस मुकाबला मशकूक बन गया। बंगले के मालिक एडवोकेट अली हसनैन का ड्राइवर को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा कि उनके घर और एतराफ़ में ना तो गोलियों के निशान है ना खून के धब्बे। CCTV कैमरास की वीडियोस भी डिलीट कर दी गई। 3 दिन से उनकी गाड़ी अस्पताल में वालदा के पास मसरूफ़ थी। मकतूल ड्राइवर के भाई का कहना है कि उसका भाई किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस नहीं था। पुलिस हुकाम का दावा है कि मारे गए ड्राइवर का दहशतगर्दों से राबिता था, लेकिन बंगले के मालिक के सवालों का जवाब नहीं दिया। सवाबी में जायदाद के लिए होने वाला जिरगा 8 जिंदगियां ले गया। पुलिस के मुताबिक जायदाद का तनाज़ा तय करने के दौरान फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक फरीक के 3 और एक फरीक के 5 अफराद मारे गए। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने काले शीशों वाली गाड़ी रोकने के लिए जान लड़ा दी। ड्राइवर के गाड़ी ना रोकने पर इसका पीछा नहीं छोड़ा, बोनट पर चढ़ गया। ड्राइवर कुछ देर इसी तरह गाड़ी भगाता रहा। कुछ दूर जाकर वार्डन को सड़क पर फेंककर फरार हो गया। नामालूम कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी है। चकवाल में तीतरों के गैर कानूनी शिकार पर 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शिकार किए गए तीतरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद एक्शन लिया। शिकारियों ने गैर कानूनी तौर पर 70 तीतर शिकार किए थे। हैदराबाद में जिले इंतजामिया का कोरोना की पेशकदमी रोकने के लिए एक्शन। 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तमाम तकरीबात पर पाबंदी होगी। शादी की तकरीबात के लिए दिन में सुबह 11:30 से 3:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर। 1 दिसंबर से ही किसी भी बाजार, मार्केट या दुकान में कपड़ों की सेल पर भी पाबंदी होगी। लाहौर के तमाम थिएटर्स भी रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी। खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 45 अफराद जिंदगी हार गए। 3000 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल एक और रुकन पर कोरोना वायरस का हमला। वायरस से मुतासर अरकान की तादाद 7 हो गई। स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। PCB के राबते के बाद पाबंदियों में नरमी, खिलाड़ियों को चहलकदमी की इजाज़त मिल गई।
2 बार कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले खिलाड़ी होटल से मुतसिल ग्राउंड में चहलकदमी और बालकनी में आपस में गुफ्तगू कर सकेंगे। पीसीबी की क्रिकेट न्यूजीलैंड से खिलाड़ियों को जल्द ट्रेनिंग की इजाज़त देने की दरख्वास्त। कौमी स्क्वाड का अगला कोरोना टेस्ट 30 नवंबर को होगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में मेट्रो बस मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। कलमा चौक फ्लाईओवर पर मेट्रो बस सर्विस रोक दी गई। मुसाफिरों को बसों से उतरकर मंजिलों तक पैदल जाना पड़ा। हुंजा में अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा बाबा जान और उनके साथियों की सजाएं मुअत्तल करके 9 बरस बाद रिहाई। अहले खाना ने घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। बाबा जान और दीगर सियासी कारकुनों को 2011 में अताबाद झील मुतासरीन के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 40 से 90 साल तक कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बार काउंसिल्स के इंतखाबात। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। पंजाब में 75, सिंध में 33, बलोचिस्तान में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 28 और इस्लामाबाद में 5 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों में मुकाबला। सर्दियों के आगाज के साथ ही गैस की लोड शेडिंग। सुई नॉर्दर्न ने खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशन को 24 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ने लगी। कराची के कई इलाकों में भी सुबह चूल्हे टिमटिमाने लगते हैं। गुजरांवाला में गैस की 2 घंटों की बंदिश से खवातीन के लिए खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखर ने कहा है, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी आजकल सिर्फ एक रोज में $40 लाख भी मजमूई तौर पर जमा करवा रहे हैं। दुबई में JS बैंक के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नाइजर में मुत्तहिदा अरब अमारात के बैन अल-अक़वामी ताउन के उमूर की वज़ीर मुमलिकत रीम अल हाशमी से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को अरब अमारात के वीज़ा के हसूल में दरपेश मुश्किलात के जल्द अज़ाले पर जोर। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा से मजहब की तौहीन को जुर्म करार देने का मुतालबा कर दिया। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मुखालफत कर दी। वज़राए ख़ारजा इजलास में खिताब में OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, इस्लाम दुश्मन बयानिया काबिल मजम्मत है, खा कोई भी इसका मुर्तकिब हो। इजहार राय की आज़ादी का मतलब अक़वाम आलम के दरमियान तफरका पैदा करना नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि PDM जलसों के जरिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। मनफी सियासत करने वाले होश के नाखून लें। हुकूमत कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 602 सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। ननकाना साहब के गुरुद्वारा जन्म स्थान में कोरोना हिफाजती इंतजामात के साथ रसूमात की अदायगी जारी। जन्मदिन की तकरीबात का बाज़ाब्ता आगाज आज रात होगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह ने कहा है कि सिख यात्रियों को करतारपुर राहदारी के रास्ते पाकिस्तान आने की इजाज़त ना देना भारत की हदधर्मी है। मोदी सरकार बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर यात्रियों को करतारपुर आने की इजाज़त दे। लंका प्रीमियर लीग में आज पहला मैच बारिश के बायस रोक दिया गया। मैच का फैसला DL मेथड के तहत हुआ। दम्बोला को 4 रन से फतेह करार दे दिया गया। दूसरे मैच में शाहिद आफरीदी की गाल ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कोलंबो किंग्स से जारी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। मारूफ मुसन्निफा और नॉवल निगार बानो कुद्सिया के चाहने वाले आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। गूगल ने भी अपना डूडल बानो कुद्सिया के नाम कर दिया। बानो कुद्सिया ने राजा गिद्ध, अमर बैल, शहर बेमिसाल और हासिल घाट जैसे शाहकार तख्लीक किए।
सख्त मेहनत करके गरीब से अमीर, फिर दोबारा गरीब और फिर से अमीर बनने वाले की फिल्म, लेकिन असली दास्तान कैम्बोडिया से अमेरिका पहुंचकर किस्मत की लकीरें बदलने, मिटाने और फिर बनाने वाले टेड नॉय की कहानी जल्द आ रही है दस्तावेजी फिल्म द डोनट किंग में।